हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मैंने 3 पार्ट्स आपको बता चुका हूँ अभी तक। ये आज मैं चौथे पार्ट आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बेटा कैसा लग रहा है ये, आप लोग ज़रा बताते रहा करें मुझे। मतलब कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कैसा कुछ सुधार करना है आपको। मतलब ये जूम ऐप पर जो चल रहा है काम, तो ये थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से आगे तक जारी रहेगा, और उसी वजह से मैं अपने छात्रों के लिए समय समय पर मुख्य रूप से ये जूम ऐप के द्वारा पढ़ाई करवाता रहता हूँ। तो कोई समस्या नहीं है, और जो प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे या किसी ग्रुप में संपर्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कल जैसा कि मैंने पार्ट 3 में लास्ट में बताया था कि दाब लगाना या लेयरिंग मेथड बताई थी मैंने आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। क्या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में बताया था मैंने दाब लगाना या आपको लेयरिंग मेथड। इसके बाद जो शेष पॉइंट्स जो 6 बचे थे मैंने बेटा आपको 7 पॉइंट्स कौन कौन से बताए थे। फर्स्ट पॉइंट था एयर लेयरिंग यानी दाब लगाना। सेकंड पॉइंट था कटिंग यानी कर्तन था। कौन सा पॉइंट था, कटिंग या कर्तन था। जो थर्ड पॉइंट था गुटी, या गुटी को अपन कह भी सकते हैं, एयर लेयरिंग कहा जाता है। वायु में दाब लगाते अधपर पेड़ पौधों के ऊपर टहंकर मन एक नया पौधा डेवलप किया जाता है, उसको कहा जाता है। फिर मुख्य रूप से आपका है कि बड ग्राफ्टिंग। क्या बड ग्राफ्टिंग भी मुख्य रूप से होता है। चश्मा चढ़ाना भी मुख्य रूप से होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन भी होता है यानी माइक्रो प्रोपोगेशन। या फिर आपके मतलब लास्ट जो पॉइंट है वो इन आर्चिंग इसके अंतर्गत आता है। तो बेटा आपको मैंने पार्ट 3 में मतलब सीधे सीधे मतलब आपको दाब लगाना या एयर लेयरिंग तक बता के आया था, और मैंने बोला था कि इसका शेष जो भाग आएगा वो पार्ट 4 में आएगा, या मुख्य रूप से जून के मतलब अगले दिन मैं पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि कर्तन या कटिंग क्या होता है। कर्तन या कटिंग, देखिए बहुत सिंपल मेथड है। आपको ये मेथड आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पेपर में फंसे तभी अपन स्टडी करें या पढ़ाई करें। मेथड आना चाहिए। घर पे भी बागवानी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि घर यदि बड़ा है, लंबा चौड़ा है, यदि छोटा भी घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर के ऊपर चढ़कर मुख्य रूप से गमले लगाकर मिट्टी लगाकर अपन ये मतलब कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए वो तो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें इन विधियों को बताया जाता है, अन्य प्रकारों से बताया जाता है। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट कर्तन। क्या करते हैं कि जो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो 1 वर्षीय पौधे मतलब 1 साल के पौधे हो गए हो, 1 वर्षीय पौधे नहीं मतलब 1 साल के जो पौधे हो गए हो, उनकी मुलायम ब्रांच को अपन लेते हैं, मुलायम शाखा को उससे काट लेते हैं। जैसी मुलायम शाखा को मुख्य रूप से काटते हैं यानी अपने पास वो कटिंग आ गई। क्या आ गई, कर्तन आ गई, एक शाखा आ जाती। जब देखा होगा कि कहीं अपन देखते हैं कि गुलाब का पौधा मतलब अच्छा लगा हुआ, विभिन्न डिफरेंट कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर लगे हैं, तो मुख्य रूप से चोरी से छुपके से मतलब मांगते नहीं है कि देगा कि नहीं देगा। तो उस दौरान अपन क्या करते हैं कि उस गुलाब की एक शाखा को तोड़ लेते हैं। विशेष ध्यान ये रखें, पुरानी शाखा को नहीं तोड़ना कि 1 वर्ष से ऊपर शाखा हो गई हो मतलब हार्ड हो, उसकी ब्रांच हार्ड हो, ऐसी नहीं। मतलब 1 वर्ष से पहले या 1 वर्ष से थोड़ा सा ऊपर वो मुलायम ब्रांच होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रांच होना चाहिए, उसको तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के आने के बाद मुख्य रूप से अब घर पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में लगा देते हैं। क्या, और धीरे धीरे पानी डालते चले जाते हैं। 15-20 दिन में पता चलता है कि उससे एडवेंटिटियस रूट निकलती, धीरे धीरे वहाँ से मुख्य रूप से नई पत्तियाँ खिलने लगती और एक नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पानी समय समय पर डालते रहना चाहिए। और या फिर इस प्रकार की जो मेथड का उपयोग किया जाता है बरसात के दौरान मुख्य रूप से अधिकांशतः किया जाता है कि बरसात के दौरान मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, तो अपन इस मेथड को अपना सकते हैं। सेकंड मेथड मुख्य रूप से आपको कौन सी बताई, कर्तन। गुलाब वगैरह जो विधि होती है, गुलाब है, गन्ना वगैरह है, इन पौधों को मुख्य रूप से इस विधि के द्वारा नए उगाया जा सकता है। क्लियर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है गुटी। गुटी या इसको एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। गुटी को बेटा हिंदी में तो गुटी ही कहा जाता है, और एयर को वायु कहा जाता है, और लेयरिंग को अभी मैं बता के आया दाब लगाना। तो देख लीजिए क्या,
इसको एयर लेयरिंग से आप समझ सकते हैं, गुटी से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एयर लेयरिंग से आसानी से समझ सकते हैं कि एयर लेयरिंग में मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, एरियल जो पार्ट होते हैं, उस पर एक नए पौधे का विकास किया जाता है, न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। इस वजह से इसको एयर लेयरिंग कहा गया। इसमें क्या होता है कि अपन देखते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर मुख्य रूप से एक ब्रांच होती है, मेन स्टेम है ये बेटा, ये मेन स्टेम है, इससे एक साइड में ब्रांच निकल रही है, साइड में क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। और इस ब्रांच पर मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि सीधे सीधे ऊपर की साइड में एक हैंगिंग कंडीशन में मटके को लटका दिया जाता है या अन्य कोई बर्तन पात्र को लटका दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है ऊपर वाली ब्रांच से। क्लियर? नीचे वाली जो इसकी ब्रांच है, उस ब्रांच को जो बार्क होता है, बार्क मतलब शाखा के ऊपर जो छाल पाई जाती, उसको बार्क कहा जाता है। उस बार्क को हटा देते, अर्थात शाखा को छील देते। ये शाखा को अपन ने क्या किया, छील दिया, छील दिया रिंग शेप में, जो रिंग के आकार की शाखा होती है उसको छील देते हैं। और छीलने के बाद क्या किया जाता है, इस पर चिकनी मिट्टी, क्या इस पर चिकनी मिट्टी मुख्य रूप से लपेट दी जाती है। इस प्रकार से बेटा देखना, मैं लपेट रहा हूं, ब्लैक पेन से जो लपेट रहा हूं, ये इस प्रकार से लपेट दी ये। और लपेटने के बाद क्या करते हैं कि इसके चारों ओर कोई कपड़ा वगैरह लपेट देती है, जिससे कि मिट्टी नीचे की साइड में गिरे ना। क्लियर? ये मिट्टी नहीं गिरेगी। और ऊपर इस मटका जो है, इस मटके में मतलब पात्र जो भी अपन ले रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, पानी लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, लगाना नहीं बस पानी भर देते हैं। पानी मुख्य रूप से ये भर दिया अपन ने, ये पानी भरा, और इस मटके में छोटा सा छिद्र करते हैं, एक स्मॉल पोर, बहुत छोटा पोर किया अपन ने। ये देखो, ये पोर कर दिया, और पोर, अब चूंकि ये पोर रहेगा तो निश्चित तौर पर उससे धार सीधी बार बार आती रहेगी, तो धीरे धीरे वो मिट्टी हट भी सकती है और हमेशा वो गीला बना रहेगा। इसके लिए क्या करें कि इस छिद्र में एक कपड़ा लपेट दें, तो कपड़ा लपेट देंगे तो वहां से मुख्य रूप से क्या हो, उससे एक एक बूंद आकर टपकेगी। जैसे अपन ने देखा होगा, भगवान शंकर जी के मंदिर पे जाते हैं तो शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक स्टैंड रखा रहता है, उसके ऊपर मटका रहता है और मटके में थोड़ा सा छिद्र होता है, और स्टील का या एल्यूमिनियम मतलब जो भी पात्र होता है, और उसके ऊपर एक धागा नीचे लटका रहता है। तो वन ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई, ये नहीं है कि धार लटकी चलती रहती है, ड्रॉप बाई ड्रॉप मुख्य रूप से वो पानी गिरता रहता है पिंडी के ऊपर। इसी पर बिल्कुल जस्ट यही, उसमें मतलब एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, इसमें यही केवल करना है, कहीं कुछ नहीं करना है कि कपड़ा लगा एक एक बूंद आएगी। तो 10-15 दिन बाद क्या होता है कि यहां से अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिटियस रूट निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिटियस रूट निकलेंगी। जैसे ही एडवेंटिटियस रूट निकलेंगी तो इस एडवेंटिटियस रूट से, इस एडवेंटिटियस रूट से ब्रांच निकलने लगेंगी धीरे धीरे। ये एडवेंटिटियस रूट निकली, और जैसे ये एडवेंटिटियस रूट या अपस्थानिक जड़ें निकली और उसके ऊपर से स्टेम निकला, और उसके बाद उस भाग को जिससे निकला, उस भाग को मेन पौधे की शाखा से हटा दिया जाता है। ये हटा दिया, मुख्य पौधा ये था, इससे अपन ने काटकर हटा दिया, और हटाने के बाद इसको दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से आपने देखा कि गिट्टी या एयर लेयरिंग के द्वारा भी एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें, रटना नहीं है। एयर लेयरिंग यानी कि एयर में ये लटका हुआ था ब्रांच, एयर में ब्रांच लटकी हुई थी, उस ब्रांच से अपन ने एक नए पौधे का निर्माण कर लिया, नए पौधे का निर्माण कर लिया। विशेष ध्यान रखें, न्यू स्पीसीज नहीं डेवलप हुई है, नई जाति डेवलप नहीं हुई है, वही पौधा अपन ने डेवलप किया। विशेष ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हो कि नया पौधे से मतलब न्यू स्पीसीज डेवलप हो रही है, न्यू स्पीसीज डेवलप नहीं हो रही, नया पौधा उसी जाति का बनता है। तो ये मतलब आपके सामने कौन सी है, तीसरी जो मेथड है, गुटी लगाना या एयर लेयरिंग। अब आता है इसके बाद आपके ग्राफ्टिंग। कौन सा आता है, ग्राफ्टिंग किस प्रकार से मुख्य रूप से की जाती है।
इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में, ये जो मेथड है, इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो मुख्य पौधा होता है, हाँ पहले लिख दूं 4th नंबर का पॉइंट, ग्राफ्टिंग। इसको अंग्रेजी में और हिंदी में यही कहा जाता है, तो मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में मुख्य रूप से क्या होता है कि एक मुख्य पौधा है, ये मुख्य पौधा है। क्या है कि इन शॉर्ट में ही मैं डायग्राम बना रहा हूं, जिस आपकी केवल समझना है, कोई मतलब अपने को डायग्राम को कहीं वो नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन बेटा पूरा बनाना है डायग्राम। इस प्रकार से पेपर में एग्जाम में बनाकर नहीं आएंगे, नहीं कि सर ने बना के सिखाया था तो ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। आपको पूरा बनाना है, मेरे को तो आपको समझाना है, इस वजह से मैंने शॉर्ट में बना दिया। ये एक पौधा लिया, क्लियर। इस पौधे में मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, स्थापित पौधा जो है इसको कहा गया स्टॉक। इस पौधे को क्या कहा जाता है, यानी पूर्व से एक स्थापित पौधा है। दूसरे पौधे की कलम लेते हैं, दूसरे पौधे की कलम लेते हैं। अभी जैसे पीछे में बता के आता है, कटिंग या कर्तन में बता के आता, तो एक पौधे की दूसरे पौधे की अपन ने क्या ले ली, कटिंग ले ली या कर्तन ले ली। उसी जाति के उपजाति का होना चाहिए क्या, या उससे मिलती जुलती किस्म का पौधा या वैरायटीज का पौधे की अपन कर्तन लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखें क्या, कि क्या लेंगे, उसी जाति का, मतलब जो उपजाति है या उससे मिलती जुलती प्रजाति या वैरायटीज का पौधा हो, उसकी मुख्य रूप से कर्तन लेते हैं। तो आप और हम लोगों ने ये कर्तन ले ली, एक कटिंग। ये इस कटिंग को ध्यान से सुने, सियोन कहा जाता है। इस कटिंग को सियोन कहा जाता है। जो स्थापित पौधा है उसको स्टॉक कहा गया, और जिसकी अपन ने कलम ली, जो कलम ली उसको सियोन कहा गया, कटिंग ली जिसको सियोन कहा गया। तो ध्यान रख लीजिए बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके समझ बिल्कुल, कि यदि कोई पूछे कि ग्राफ्टिंग में जिस पौधे को स्थापित पौधा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और या ये पूछा जा सकता है कि ग्राफ्टिंग मेथड में कि स्थापित पौधे पर जो ब्रांच लगाई गई, जो कटिंग लगाई गई, उसको क्या कहा जाता है, तो सियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ये ले लिया, अब अपने को थोड़ा स्थापित करना है, तो इस भाग को अपन हटा देते हैं। तो ये देखिए कि जो मेन ब्रांच थी, जो मेन ब्रांच थी, उस मेन ब्रांच को थोड़ा सा कट लगा देते हैं, एक शेप में कट अंदर की साइड में, इस प्रकार से मैंने कट लगा दिया। ये क्या, किसी भी हंसिए के द्वारा, चाकी के द्वारा पुण्य क्या कर दिया, एक कट लगा दी। कट लगाने के बाद इसी शेप की वो जो सियोन था, जो सियोन था या कलम जो थी या जो कटिंग थी, इसी शेप की मुख्य रूप से अपन बनाते हैं। तो देखिए अपन बनाने के लिए यहाँ इसी शेप की ले आएंगे। तो मैं सियोन को थोड़ा सा अलग कलर से डिटरमाइन कर रहा हूं। ये देखिए, ये बेटा, ये अपन ने क्या लगा दी, सियोन। यानी कि जो पूर्व से स्थापित पौधा था, जो पूर्व से स्थापित पौधा था, उसमें की सियोन को या कटिंग को लगा दिया, छिद्र कर या छील कर, जो भी एक शेप बनाकर लगा दिया। और लगाने के बाद क्या करते हैं कि इस पर मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी लगा दी, यहाँ चिकनी मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगाते हैं, कपड़ा बांध देते हैं या जो भी करते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि मतलब पानी अपन जब डालें, वाटर को स्प्रे करें, उस मिट्टी को मॉइस्चराइजेशन करें, तो मुख्य रूप से कपड़ा बांधने के फलस्वरूप वो मिट्टी गिरेगी नहीं, और जो जीवाणु वगैरह हैं वो इन्फेक्शन ना करें, जिससे कि मुख्य रूप से संक्रमित पौधा ना बने। यदि सपोज दैट कि मतलब कोई बैक्टीरियल के द्वारा ये पौधा इन्फेक्टेड हो गया, तो जो पौधा बनेगा वो संक्रमित पौधा बनेगा, इन्फेक्टिव प्लांट्स डेवलप होगा। इस वजह से मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी लगा गई और पेड़ पौधा मुख्य रूप से उसको कपड़े के चारों ओर से बांध दिया गया, जैसे पूर्व में भी एयर लेयरिंग बताया गया था। तो 10-15 दिन बाद अपन क्या देखते हैं
कि इससे एडवेंटिटियस रूट निकलती हैं इस स्थान पर, मतलब पहले तो इनमें जुड़ जाएंगे ये आपस में, क्या ये स्टॉक और सियोन आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे। क्या होगा 10-15 दिन में, 5, 7, 8, 10 दिन में मुख्य रूप से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद मुख्य रूप से क्या होता है, उसी स्थान से क्या होती है कि एक एन इस प्रकार से एडवेंटिटियस रूट निकलती है, और एडवेंटिटियस रूट निकलती है तो मुख्य रूप से क्या होता है कि एक नए पौधे का निर्माण इससे हो जाता है। तो ये जो मेथड होती है, ये मेथड मुख्य रूप से आपकी क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग मेथड मुख्य रूप से कहलाती है। ग्राफ्टिंग मेथड में उदाहरण यदि आप लेना चाहें तो एप्पल में ये कर सकते हैं, लेमन में कर सकते हैं, काय में कर सकते हैं, एप्पल में कर सकते हैं, लेमन में कर सकते हैं, और मैंगो में भी कर सकते हैं, इस मेथड को अपना सकते हैं, रोज में भी अपना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को जो मैंने इंग्लिश में बोला तो हिंदी में क्या हो जाएंगे, सेब है, नींबू का पौधा है, आम का पौधा है, गुलाब का पौधा है, उनमें मुख्य रूप से इस मेथड को अपनाया जा सकता है। विशेष ध्यान रखें, पूर्व में भी मैंने बताया था कि ये जो वैज्ञानिक या आम आदमी मुख्य रूप से करते हैं, एक अच्छी वेराइटी, गुड वेराइटीज के पौधे को मुख्य रूप से डेवलप करते हैं। तो गुड वेराइटीज का जो पौधा डेवलप होगा वो अच्छी वेराइटी पौधे वाले से ही डेवलप होगा, ये ध्यान में रखें। तो ये मेथड मुख्य रूप से कौन सी अपनाई गई, ग्राफ्टिंग। तो इसके बाद मुख्य रूप से जो ग्राफ्टिंग के बाद आता है, अब आता है अगला जो पॉइंट है आपके सामने, क्या अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है कि सीधे सीधे बताया जाता है इन आर्चिंग। इन आर्चिंग, तो देखिए इन आर्चिंग में क्या कहा जाता है कि गुड वेराइटीज और बैड वेराइटीज के पौधों को मिलाया जाता है आपस में, अच्छी किस्म के पौधे और बुरे किस्म के पौधों को आपस में मुख्य रूप से मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक नए पौधे को डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप करेंगे, देखें कि ये पॉट है, मतलब गमला है आपके सामने मैंने बनाया, फिर क्या करते हैं, इस गमले से ये ब्रांच है, आप और हम लोग झुका रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा झुका के ही मैंने बनाया है कि पहले सीधी होती है फिर ये। एक अच्छी किस्म का पौधा है, एक बुरी किस्म का है, मतलब गुड वैरायटी एंड बैड वैरायटी। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था बेटा आप लोगों को। और यहाँ से इनमें मुख्य रूप से ये ब्रांचेज निकल रही हैं, ये तो निकल रही हैं, हर जगह मैं बना रहा हूँ तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों के समझ, मतलब ये लीव्स निकाल दी, ये एक अच्छी वैरायटी एक बुरी वैरायटी का पौधा लिया, उन दोनों को मुख्य रूप से झुकाकर, उन दोनों को झुका पहले तो एक स्थान पर, मतलब बिल्कुल सेम लेवल पर, ये ध्यान रखें कि लेवल होना चाहिए। तो उन लेवल को अपन छील लेते हैं। जो बार्क, छीलना का मतलब क्या होता है कि जो स्टेम होती है उस स्टेम पर जो छाल पाई जाती, बार्क पाई जाती, उस बार्क को हटाना छीलना कहलाता है। तो छील लिया, और छीलने के बाद मुख्य रूप से क्या किया, उन दोनों शाखाओं को आपस में मिलाया गया। देखिए ऐसे मिला दिया गया, ये ब्रांच है, एक ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच एंड सेकंड ब्रांच, ठीक है, मतलब अलग अलग पौधों की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक ही पौधे की दो ब्रांच को मिला दिया गया, ये वैसे ध्यान रखना कि अलग अलग पौधों की ब्रांच है, ये वन प्लांट एंड सेकंड प्लांट। इनको मुख्य रूप से नजदीक लाए, पहले बार्क, ये दोनों स्थानों की बार्क को, छाल को हटाएंगे और लाने के बाद इस प्रकार से चिपका दिया। अब ऐसे तो चिपका नहीं रहेगा, क्या ऐसे तो चिपका नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, कैसे चिपकाएंगे, तो उसके लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है, रस्सी के द्वारा यहाँ अपन बांध देते हैं। ये बांध दिया बेटा, ऐसे बिल्कुल बांध देते हैं। जब बांध देंगे तो पहले से यहाँ छिला हुआ था, मिट्टी लगा दी थी, क्या मिट्टी लगाई थी अपन ने, अब धीरे धीरे मुख्य रूप से उस पर क्या अपन डालेंगे, पानी डालते चले जाएंगे। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ से एडवेंटिटियस रूट निकलती है, और ये पहले पौधे की शाखाएं जुड़ जाएंगी आपस में, एडवेंटिटियस रूट निकलेंगी, और उसके बाद
बुरी किस्म के पौधे को अच्छी किस्म के पौधे से हटा दिया जाता है। क्या? तो मुख्य रूप से न्यू, जो बुरी किस्म का पौधा था उसमें न्यू वेराइटीज के, अच्छी वेराइटीज के कैरेक्टर लक्षण डेवलप हो जाएंगे, एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी, उसको लेकर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये मेथड जो अपनाई जाती है इसको इन आर्चिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी कौन सी मेथड हुई? इन आर्चिंग। अब इसके बाद मुख्य रूप से जो मेथड आती है कि चश्मा चढ़ाना, चश्मा चढ़ाना या व्हीप ग्राफ्टिंग, चश्मा चढ़ाना या व्हीप ग्राफ्टिंग। बेटा पीछे मैं आपको ध्यान होगा क्या ग्राफ्टिंग मेथड पढ़ा के आया हूँ, क्या ग्राफ्टिंग मेथड पढ़ा के आया, बिल्कुल वही मेथड है, इसमें कहीं कुछ नहीं है कि बस केवल ये है कि उसमें तो साइड में लगा देते, इसके ब्रांच में सेंटर में, ब्रांच के सेंटर में आई शेप बनाते हैं, आई शेप बनाते हैं, और जो सियोन था यानी दूसरे पौधे की जो कलम थी उसमें फंसा दी जाती। तो कैसे? देखिए ये मेन पौधा है, एक पौधा, इससे वही ब्रांच निकल रही हैं, लीव्स बेटा बार बार बनानी पड़ेंगी, तो आप देख लें कि मतलब लीव्स थोड़ा सा, ये दूसरा पौधा लेते जो आपके समक्ष नहीं है, क्या दूसरा जो पौधा लेते वो आपके समक्ष तो है नहीं, ये दिखाई तो देगा नहीं, उसकी केवल अपन क्या बना देते, सियोन बना देते हैं। ये कलम ले ली, और कलम विषय ध्यान पर रखें कि जो मैं अभी बता रहा हूं आपके कि आई शेप का अपन कट लगाएंगे। क्या? जो मेन स्थापित पौधा है, जिसको स्थापित पौधे को क्या कहा जाता है? बोले, स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक, यानी स्थापित पौधा। फिर कोई पूछ ले स्थापित पौधा क्या होता है? वह पौधा जिसमें कलम लगाई जाती है या सियोन को लगाया जाता है, उस पौधे को स्टॉक कहा जाता है। तो सीधे सीधे अपन ने क्या किया कि इसमें सेंटर में एक आई शेप का मुख्य रूप से कट लगाते हैं। ये आई शेप का कट लगा दिया, किसी भी चीज से, नुकीली चीज से अपन आई से बना देते हैं, और कट लगाने के बाद क्या करते हैं कि जो मुख्य रूप से जो ब्रांच कटिंग ली थी, सियोन लिया था, उस सियोन को मुख्य रूप से इस जगह स्थापित कर देते। ये लो एरो से मैंने कर दिया, दैट इज स्टॉक, क्लियर, और दैट इज सियोन। ये दोनों चीज हो गई। तो इनको मुख्य रूप से इस स्थान पर स्थापित कर देते हैं और मिट्टी लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वो नए पौधे से मतलब एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी। तो इस प्रकार वही मेथड है, कोई समस्या नहीं है। तो ये मुख्य रूप से बताया जाता है कि आपके कौन सी मेथड है? व्हीप ग्राफ्टिंग या चश्मा चढ़ाना। चश्मा चढ़ाना इस मेथड को क्यों कहा गया कि सेंटर में लेकर सियोन को, कटिंग को चढ़ा दिया गया था, लगा दिया गया था, आई शेप बनाया, उसी आई शेप की जो ब्रांच कटिंग ली थी उसको मुख्य रूप से वहां चिपका दिया गया एक तरीके से मिट्टी लगा के। तो ये मुख्य रूप से मेथड कहलाती है आपकी चश्मा चढ़ाना या व्हीप ग्राफ्टिंग कहलाती है। और एग्जाम्पल चाहें तो आप रोज एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब गुलाब, एप्पल मतलब सेब का बता सकते हैं। तो जो भी ये मतलब ये नहीं है कि आप कह के सब पहले भी आपने ये एग्जाम्पल बताए थे कटिंग में भी ये, तो बेटा ये क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो मानव इन मेथड में अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे गुणों वाले पौधों का विकास करता है, अर्थात एक नए पौधे का निर्माण करता है। इस वजह से मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के पौधे, कोई भी पौधा उसको जो मिल जाता है उस पौधे में इस विधि को अपना सकता है। ये नहीं कि एग्जाम्पल स्पेशली इसके कोई अलग रहते हो। तो ये चीज अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 7 नंबर का। क्या? लास्ट पॉइंट आता है 7 नंबर का, जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन बेटा मैं आपके अगले पार्ट में, क्या जब कल पढ़ाऊंगा तो उस समय माइक्रो प्रोपेगेशन बताऊंगा, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड को थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा और वह मेथड जो है समझने वाली है। इस वजह से बेटा कल मैं आप लोगों को
फिर से मतलब सिर्फ फिर से मतलब नहीं कि आज जो मैंने बताया इसके अलावा मतलब जो अगला टॉपिक आएगा, क्या अगला जो टॉपिक आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन आर्टिफिशियल में, तो वो कौन सा आएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन। गुड डे बेटा, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी, ओके बाय।